तलाकशुदा आईपीएस अफसर पत्नी ने सरेआम मोची पति को किया सलाम। असली सच्चाई जानकर पूरा बाजार सन्न रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां शांतिनगर गांव की सुबह हमेशा की तरह साधारण थी, लेकिन सड़क किनारे बैठे एक आदमी की जिंदगी कभी साधारण नहीं रही थी। उसका नाम था शिवराम। हाथ में सुई धागा, सामने फटे जूते और पास में छोटी सी लकड़ी की पेटी, यही उसका संसार था। लोग आते, जूते ठीक करवाते, पैसे रखते और बिना उसकी तरफ देखे चले जाते, जैसे वह इंसान नहीं, सिर्फ एक काम करने वाली चीज हो। शिवराम को आदत पड़ चुकी थी इस नजर की। वो कम बोलता था, पर हर चेहरे को पढ़ लेता था। उसी सड़क से रोज बड़े अफसरों की गाड़ियां गुजरती थी। लाल नीली बत्ती चमकती और धूल का गुबार छोड़ जाती। लोग उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देते। शिवराम भी थोड़ा किनारे हो जाता, मगर उसकी आंखों में कोई जलन नहीं होती थी। बस एक शांत सी चमक होती, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। पास बैठा पानवाला अक्सर चिढ़ाता, क्यों शिवराम, तेरी बीवी भी कभी ऐसी गाड़ी में बैठेगी? शिवराम मुस्कुराकर कहता, वो गाड़ी में नहीं बैठेगी, गाड़ी उसे सलाम करेगी। पान वाला ठहाका लगाता, ग्राहक हंसते और बात वही खत्म हो जाती। लेकिन यह मजाक किसी कहानी की शुरुआत था। सालों पहले यही शिवराम अपनी पत्नी नैना के साथ इसी सड़क से गुजरा था। फर्क बस इतना था कि तब उसके हाथ में जूते नहीं, किताबें थी, जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। नैना पढ़ाई में तेज थी। उसकी आंखों में सपना था, अफसर बनने का। घर में पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी कई बार उधार लेना पड़ता था। मगर शिवराम ने कभी उसे काम करने नहीं दिया। वो खुद भूखा रह जाता, पर नैना की किताब कभी पुरानी नहीं होने देता। गांव वाले कहते, मोची होकर अफसर बनाएगा। शिवराम का जवाब हमेशा एक ही होता, मेहनत का कोई खानदान नहीं होता। नैना पढ़ती रही। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। फिर एक दिन वो हुआ जिसका सपना दोनों ने देखा था। नैना ने परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव देखने आया। ढोल बजे, मिठाई बंटी। लोगों ने पहली बार शिवराम को सम्मान से देखा। लेकिन सम्मान का ये मौसम ज्यादा लंबा नहीं चला। ट्रेनिंग के बाद जब नैना अफसर बनकर लौटी, तो उसके साथ नई दुनिया भी आई। नई भाषा, नया रहन सहन, नए लोग। अब लोग उसे मैडम कहते थे, शिवराम को अरे मोची। धीरे धीरे फर्क बढ़ने लगा। नैना की दुनिया ऊपर उठती गई। शिवराम वही सड़क पर बैठा रहा। शुरुआत में नैना हर बात उससे साझा करती थी। फिर व्यस्तता बढ़ी, फोन कम हुए, बातें छोटी हुई, मुलाकातें औपचारिक हो गई। एक रात नैना ने कहा, हम दोनों की दुनिया अलग हो गई है। शिवराम चुप रहा। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कलेक्टर होकर भी मोची की पत्नी हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवराम ने धीरे से पूछा, तुम्हें भी शर्म आती है? नैना ने नजरें झुका ली। वह जवाब ही सब कुछ था। उस रात शिवराम ने पहली बार लंबी सांस ली और बोला, तुम ऊंचाई पर जाओ, मेरा नाम साथ मत ले जाना। कुछ हफ्तों बाद तलाक हो गया। न कोई झगड़ा, न कोई आरोप, बस चुप्पी। समय बीत गया। नैना की पोस्टिंग इंदौर जिले में कलेक्टर के रूप में हो गई। शहर में खबर फैल गई, नई कलेक्टर बहुत सख्त है, ईमानदार है, किसी से डरती नहीं। उसी शहर की एक सड़क पर रोज एक मोची बैठता था, शिवराम। दोनों एक ही शहर में थे, पर जैसे दो अलग दुनियाओं में। नैना कभी उस सड़क से गुजरती तो शीशा ऊपर कर लेती। शिवराम कभी ऊपर देखता ही नहीं था, जैसे दोनों ने एक अनकहा समझौता कर लिया हो, अजनबी बने रहने का। तीसरे दिन ही नैना की टेबल पर एक फाइल आई। ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, तुरंत कार्रवाई आवश्यक। फाइल में आदेश था, शहर की मजदूर बस्ती अवैध है, तुरंत हटाओ।
सारे दस्तावेज साफ दिख रहे थे। नक्शा, रिकॉर्ड, साइन, सब सही। सीनियर अधिकारी विक्रम चौधरी कमरे में आए और बोले, मैडम, ये मामला ऊपर से आया है, देर मत कीजिए। नैना ने फाइल बंद की। उसकी आदत थी, बिना जांच साइन नहीं करती। वो खुद मौके पर जाने का फैसला करती है। अगली सुबह पूरा प्रशासन बस्ती के बाहर खड़ा था। पुलिस, मीडिया, बुलडोजर, सब तैयार। मजदूर परिवार अपने घरों के सामने खड़े थे। बच्चों की आंखों में डर था। औरतें रो रही थी। नैना ने आदेश पढ़ा, हाथ उठाया। बुलडोजर आगे बढ़ने ही वाला था। तभी भीड़ से एक आवाज गूंजी, मैडम, पहले मुझे हटाइए, क्योंकि ये घर मैंने बनवाए हैं। आवाज इतनी साफ और मजबूत थी कि पूरा मैदान चुप हो गया। नैना ने उस दिशा में देखा और जैसे समय रुक गया, क्योंकि भीड़ के बीच खड़ा आदमी कोई और नहीं, शिवराम था। और अगले ही पल पूरा माहौल पत्थर की तरह सन्न हो गया। नैना की उंगलियां हवा में ही रुक गई। बुलडोजर की आवाज बंद हो गई। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। मीडिया कैमरे उसी आदमी पर टिक गए जो भीड़ के बीच खड़ा था। साधारण कपड़े, धूल से सना चेहरा, हाथ में पुरानी फाइल। वह शिवराम था, उनका तलाकशुदा पति। सालों बाद आमने सामने। नैना की आवाज हल्की कांपी, तुम यहां? शिवराम ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ में पकड़ी फाइल आगे बढ़ा दी और शांत स्वर में कहा, मैडम, कार्रवाई से पहले ये देख लीजिए। उसने मैडम कहा जैसे वह सचमुच कोई अजनबी अफसर हो। यह शब्द नैना के सीने में चुभ गया, लेकिन उसने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। उसने फाइल ली और पन्ने पलटे। पहला कागज, जमीन का असली रिकॉर्ड। दूसरा, रजिस्ट्रार ऑफिस की कॉपी। तीसरा, मजदूरों के बयान। हर दस्तावेज उस सरकारी फाइल से उल्टा सच बता रहा था जिस पर उसे साइन करना था। नैना ने नजर उठाई। ये तुम्हें कहां से मिले? शिवराम बोला, जहां सच छुपाया गया था वहीं से। भीड़ में हलचल हुई। विक्रम चौधरी आगे बढ़े और तेज आवाज में बोले, मैडम, ये आदमी आपको गुमराह कर रहा है। ये बस्ती अवैध है। शिवराम ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर सिर्फ नैना पर थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, उसने शांत स्वर में कहा, तो अभी बुलडोजर चलवा दीजिए। इतना आत्मविश्वास, इतनी सादगी, इतनी सीधी चुनौती। पूरा मैदान खामोश। नैना ने फिर कागज देखे। हर पन्ना सही लग रहा था। मुहरें असली थी। तारीखें मेल खा रही थी। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। एक सड़क किनारे बैठने वाला मोची इतने मजबूत सबूत कैसे ला सकता है? वह बोली, तुम्हें पता है अगर ये नकली निकले तो तुम्हें जेल हो सकती है। शिवराम हल्का मुस्कुराया। सच बोलने वालों को जेल से डर नहीं लगता। मजदूरों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने धीरे से कहा, यही आदमी है जिसने हमें कागज दिलवाए थे। नैना ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा। क्या मतलब? वो मजदूर आगे आया। मैडम, हमें तो पता भी नहीं था हमारे पास जमीन के अधिकार हैं। यही भाई हमें दफ्तर ले गया, आवेदन लिखवाया, रिकॉर्ड निकलवाया। अगर ये न होते तो हम आज सड़क पर होते। नैना के हाथों की पकड़ फाइल पर कस गई। विक्रम चौधरी ने सख्त स्वर में कहा, मैडम, भावनाओं में मत आइए। कागज सरकार के पास जो हैं वही मान्य होंगे। शिवराम पहली बार उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर हर शब्द साफ था। सरकार के पास जो है वो नकली है। भीड़ में सनसनी फैल गई। साबित कर सकते हो? विक्रम ने ताना मारा। शिवराम ने जेब से छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और नैना की तरफ बढ़ाया। इसमें वीडियो है जहां फर्जी कागज बन रहे हैं। पूरा प्रशासन चौंक गया। नैना ने तुरंत टेक टीम को इशारा किया। लैपटॉप खोला गया। वीडियो चला। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था एक ऑफिस का कमरा, टेबल पर रजिस्टर,
और वही मंत्री तेजपाल का खास आदमी नकली एंट्री लिख रहा था। वीडियो खत्म हुआ। मौन, सिर्फ हवा की आवाज। विक्रम चौधरी का चेहरा उतर चुका था। नैना की आंखें स्क्रीन से हटकर धीरे धीरे शिवराम पर टिक गई। अब उसे समझ आ रहा था, यह आदमी सिर्फ जूते नहीं सिलता, सच भी जोड़ता है। वो धीमे स्वर में बोली, तुमने ये सब अकेले किया? शिवराम ने सिर हिलाया। गलत चीज दिखे तो अकेले ही करना पड़ता है। नैना का गला सूख गया। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने कभी अपनी दुनिया से बाहर कर दिया था, और वही आज सैकड़ों लोगों का घर बचाने के लिए खड़ा था। भीड़ में अचानक किसी बच्चे की आवाज आई, मां, ये अंकल हीरो है क्या? उसकी मां ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब सबके सामने खड़ा था। नैना ने आदेश वाली फाइल बंद कर दी। वो विक्रम की तरफ मुड़ी। कार्रवाई रोक दीजिए। विक्रम हड़बड़ा गया। मैडम, ऊपर से आदेश है। नैना की आवाज सख्त हो गई। अब मेरा आदेश है। पुलिस पीछे हट गई। बुलडोजर बंद हो गया। भीड़ में राहत की लहर दौड़ गई। कुछ औरतें रोते रोते जमीन पर बैठ गई। बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन शिवराम, वो वैसा ही खड़ा रहा। ना खुशी, ना गर्व, ना राहत, बस वही शांत चेहरा। नैना ने धीरे से पूछा, तुम सामने क्यों आए? शिवराम ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो तुम्हें झूठ पर साइन करना पड़ता। ये सुनते ही नैना की सांस अटक गई। उस एक वाक्य ने सालों की दूरी तोड़ दी। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये आदमी उससे दूर जरूर हो गया था, लेकिन उसकी परवाह करना नहीं छोड़ा था। मीडिया कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे। रिपोर्टर फुसफुसा रहे थे, ये आदमी कौन है? कलेक्टर से इसका क्या रिश्ता है? नैना ने कुछ नहीं कहा। वो बस शिवराम को देखती रही, जैसे पहली बार देख रही हो। और तभी पुलिस का एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, मैडम, बड़ी खबर है। मंत्री तेजपाल शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा माहौल फिर बदल गया। नैना की आंखों में अब अफसर वाली सख्ती लौट आई। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरे शहर में अलर्ट जारी करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर उसकी नजर शिवराम पर गई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली, और उसी पल शिवराम धीरे से मुड़ा, जैसे उसका काम खत्म हो चुका हो। लेकिन नैना समझ चुकी थी, असल कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जिस आदमी ने मंत्री के खिलाफ सबूत जुटाए थे, अब वही आदमी खुद सबसे बड़े खतरे में था। नैना ने तुरंत पुलिस अधिकारियों की तरफ देखा। शिवराम की सुरक्षा अभी के अभी लगाओ। लेकिन जब तक सिपाही आगे बढ़ते, शिवराम भीड़ में से निकल चुका था। कहाँ गया वो? नैना की आवाज तेज हो गई। किसी मजदूर ने इशारा किया, मैडम, अभी यही था, शायद पीछे वाली गली में गया। नैना बिना देर किए उसी दिशा में बढ़ गई। अफसर, पुलिस, कैमरे सब उसके पीछे चल पड़े। लेकिन गली खाली थी। सिर्फ धूल उड़ रही थी और दूर चप्पलों की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जल्दी में चला गया हो। नैना समझ गई, वह जानबूझकर भीड़ से दूर गया है। उसने तुरंत वायरलेस लिया। सिटी कंट्रोल, ध्यान से सुनो। शिवराम नाम का आदमी खतरे में है। उसे ढूंढो, लेकिन बिना शोर के। आदेश मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। उधर शहर के दूसरे छोर पर शिवराम अपनी पुरानी जगह पर बैठ चुका था। वही सड़क किनारा, वही लकड़ी की पेटी, वही सुई धागा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक ग्राहक आया। चप्पल सिल देंगे? शिवराम ने सिर हिलाया। बैठ जाइए। उसके हाथ वैसे ही स्टेडी थे जैसे हमेशा रहते थे। ना डर, ना घबराहट। उसे पता था, खतरा अब शुरू होगा। उसी समय शहर से बाहर निकलने वाली सड़क पर काली एसयूवी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अंदर बैठा था मंत्री तेजपाल सिंह। उसने फोन पर गुस्से में कहा, जिसने सबूत दिए हैं
वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। फोन कट गया। ड्राइवर ने डरते हुए पूछा, सर, पुलिस? तेजपाल हंसा। पुलिस कानून पकड़ती है, हम लोग मौके पकड़ते हैं। शाम होते होते शहर में खबर फैल चुकी थी। कलेक्टर ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लोग चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था जिसमें शिवराम सबूत दे रहा था। लेकिन उस वीडियो ने एक और काम किया था। अब पूरा शहर शिवराम को पहचान गया था और यही बात उसे खतरे में डाल रही थी। नैना अपने ऑफिस में बैठी स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार देख रही थी। हर बार उसकी नजर एक ही जगह रुक जाती, शिवराम का चेहरा। ना घमंड, ना डर, ना शिकायत। उसने धीरे से खुद से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही थे। विक्रम चौधरी कमरे में दाखिल हुए। अब उनका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था। मैडम, मंत्री के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे। नैना ने शांत स्वर में पूछा, शिवराम मिला? विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं। नैना की उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थाप देने लगी। ये उसकी आदत थी जब वह भीतर से बेचैन होती थी। उसे ढूंढो, उसने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, क्योंकि अगर मंत्री तक कोई पहुंचेगा तो वो वही होगा। उसी वक्त शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दो आदमी धीरे धीरे चलते हुए शिवराम की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों ने टोपी पहनी हुई थी और नजरें इधर उधर घुमा रहे थे। एक ने धीमे से कहा, यही है। दूसरे ने पूछा, पक्का? वीडियो में देखा था। दोनों पास आए। ओ मोची, एक ने आवाज लगाई। शिवराम ने ऊपर देखा। जी, जूता सिलना है। उन्होंने पैर आगे बढ़ाया, लेकिन जूता बिल्कुल सही था। शिवराम समझ गया। उसने बिना घबराए सुई धागा रखा और बोला, कौन भेजा है? दोनों चौंक गए। क्या मतलब? शिवराम शांत स्वर में बोला, जिसने भेजा है उसे कह देना। सच सिलाई से नहीं कटता। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे सख्त हो गए। एक ने जेब में हाथ डाला। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। दोनों आदमी घबराकर भागे और कुछ सेकंड में भीड़ में गायब हो गए। पुलिस जीप आकर रुकी। सिपाही उतरे। तुम ठीक हो? एक ने पूछा। शिवराम ने हल्की मुस्कान दी, मैं तो हमेशा ठीक रहता हूं। कुछ देर बाद वही पुलिस जीप कलेक्टर ऑफिस के सामने रुकी। शिवराम अंदर लाया गया। नैना अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दोनों आमने सामने। कमरे में मौजूद सभी अफसर समझ गए, यह सिर्फ गवाह और अफसर की मुलाकात नहीं है, इसमें कुछ और भी है। नैना ने धीरे से पूछा, डर नहीं लगा? शिवराम ने सिर हिलाया। डर तब लगता है जब इंसान गलत हो। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें मार सकते थे? पता है, फिर भी वही बैठे रहे। शिवराम ने सीधा जवाब दिया, अगर भाग जाता तो सच हार जाता। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ पल बाद उसने आदेश दिया, आज से शिवराम सरकारी गवाह है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। सभी अफसर चौंक गए। कलेक्टर खुद किसी की सुरक्षा ले रही है, यह असामान्य था। शिवराम हल्का मुस्कुराया, इतनी चिंता मत करो मैडम, आदत नहीं है मुझे सुरक्षा की। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब आदत डालो, क्योंकि इस बार तुम्हारी नहीं, सच की रक्षा करनी है। और उसी पल दरवाजा अचानक खुला। एक सिपाही हाफते हुए अंदर आया। मैडम, मंत्री तेजपाल पकड़े गए। कमरे का माहौल बिजली की तरह बदल गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सिपाही ने अगला वाक्य कहा, उन्होंने कहा है वो बयान सिर्फ शिवराम के सामने ही देंगे। कमरे की हवा जैसे थम गई। नैना की आंखें तुरंत शिवराम पर टिक गई। बाकी अफसर भी उसी को देखने लगे, जैसे अचानक पूरा मामला उसी एक आदमी पर आकर रुक गया हो। विक्रम चौधरी ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, ये चाल भी हो सकती है। नैना जानती थी, हो भी सकती है,
मंत्री तेजपाल जैसा आदमी सीधा हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन उसने बिना देर किए फैसला किया। उसे इंट्रोगेशन रूम में लाओ। कुछ मिनट बाद लोहे का दरवाजा खुला। हथकड़ी में बंधा तेजपाल अंदर लाया गया। पहले जैसा रौब गायब था, मगर आंखों में चालाकी अब भी जिंदा थी। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और सीधे शिवराम पर आकर रुक गया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो तू है वो मोची? शिवराम शांत खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं। तेजपाल कुर्सी पर बैठा और बोला, जानता है तेरे कारण मुझे कितने करोड़ का नुकसान हुआ? शिवराम ने धीरे से कहा, मुझे बस इतना पता है, किसी का घर बच गया। नैना की नजरें दोनों पर थी। वो हर शब्द तौल रही थी। तेजपाल आगे झुका। तू समझता क्या है खुद को? हीरो? शिवराम बोला। नहीं, इंसान। कमरे में बैठे सभी अधिकारी चुप थे। तेजपाल की मुस्कान गायब हो गई। उसने दांत भींचकर कहा, तुझे खत्म करने में मुझे 1 मिनट लगेगा। नैना की आवाज बिजली की तरह गूंजी। धमकी रिकॉर्ड हो चुकी है। तेजपाल चुप हो गया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने अचानक हंसना शुरू किया। ठीक है, बयान चाहिए ना? वो कुर्सी पर पीछे टिक गया। लिखो, जमीन के कागज नकली मैंने बनवाए। लोगों को हटाकर मॉल बनाना था। कमरे में बैठे स्टेनो ने तेजी से टाइप करना शुरू किया। नैना की आंखें तेजपाल पर थी। सच बोल रहे हो? तेजपाल बोला, आज पहली बार। फिर उसने सिर घुमाकर शिवराम की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार किसी गरीब से हार रहा हूं। कमरा फिर शांत हो गया। बयान खत्म हुआ। साइन हुए। पुलिस उसे लेकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल कमरे का माहौल बदल गया। तनाव खत्म। सच जीत चुका था। अफसर धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए, शिवराम और नैना। सालों की दूरी, एक कमरे में। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर नैना ने धीमे स्वर में पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही थे या मैं पहचान नहीं पाई? शिवराम हल्का मुस्कुराया। तुमने पहचान लिया था, तभी तो पढ़ाई करने दिया था खुद को। नैना की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने सपना चुना, शिवराम ने शांत स्वर में कहा। और मैंने तुम्हें। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी। यही बात नैना को भीतर तक तोड़ गई। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं निर्दोष लोगों का घर गिरा देती। शिवराम ने सिर हिलाया। आज अगर तुम नहीं होती तो सच सुना ही नहीं जाता। दोनों चुप, लेकिन इस बार चुप्पी भारी नहीं थी। बाहर ऑफिस के सामने मीडिया जमा था। खबर फैल चुकी थी। मंत्री गिरफ्तार, घोटाला उजागर। नैना बाहर आई। कैमरे चमक उठे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, मैडम, इस केस का असली हीरो कौन है? नैना ने बिना सोचे जवाब दिया, वो आदमी जिसे आप सब अभी तक साधारण समझते थे। सबकी नजर पीछे गई। सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ शिवराम दिखा। साधारण कपड़े, धूल भरे जूते, सीधा चेहरा। मीडिया कैमरे उसी पर टिक गए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यही है, यही मोची है। नैना धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। पूरा परिसर शांत। किसी को समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। और तभी इंदौर जिले की कलेक्टर नैना ने सीधा खड़े होकर सबके सामने अपने तलाकशुदा पति शिवराम को सलाम किया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। भीड़ स्तब्ध रह गई। शिवराम हड़बड़ा गया। मैडम, ये क्या? नैना की आवाज भर्रा गई। ये सलाम अफसर का नहीं, एक इंसान का है। उस इंसान के लिए जिसने मुझे गलत होने से बचा लिया। पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। एक बूढ़ा मजदूर रोते हुए बोला, आज पहली बार देखा असली बड़ा कौन होता है। शिवराम ने धीरे से हाथ जोड़ दिए।
जैसे हमेशा करता था। ना गर्व, ना दिखावा, बस वही सादगी। उस दिन इंदौर शहर ने एक बात समझी, असली ऊंचाई कुर्सी से नहीं मिलती, असली ऊंचाई इंसानियत से मिलती है। और कभी कभी सबसे बड़ा इंसान वह भी हो सकता है जो सड़क किनारे बैठकर जूते सिल रहा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसका काम या हैसियत नहीं, बल्कि उसका चरित्र और हिम्मत होती है। रिश्ते कागज से टूट सकते हैं, लेकिन सच्ची नीयत और सच्चा साथ कभी खत्म नहीं होता। जिसने हमें आगे बढ़ाया हो, उसका सम्मान देर से ही सही करना ही चाहिए, क्योंकि वक्त सबका सच सामने ला देता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप भी सच जानने के बाद वही करते जो उसने किया, या फिर अपने फैसले पर अड़े रहते? और अगर आप शिवराम की जगह होते तो क्या इतनी बेइज्जती और दूरी के बाद भी उसी इंसान की मदद करते? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय बीके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।